Hi everyone, welcome back to my daily learning vlog. So ये कभी कभी हमारे साथ होता है राइट, जैसे कि मैंने प्लान किया है कि भाई मैं वीकेंड में एक्सरसाइज करूँगा, बट कभी कभी चीज़ें ये होती हैं कि आपको मन नहीं करता एंड पैरेलली आपके पास जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, लेट्स सी आई हैव फोन इन फ्रंट ऑफ मी एंड उस दिन जाने का मन नहीं करता, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एक्सरसाइज आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द फोन. I started scrolling in the morning itself, just after waking up, right? And you go for that doom scrolling. And then I thought कि यार why is the bad stuff is so much easier? क्यों मेरा ब्रेन जंक फूड और एंडलेस स्क्रोलिंग को इंस्टेंट प्रायोरिटी देता है? अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई अच्छी आदत शुरू ही नहीं कर पाते हो, then watch this video till the end. So मैंने एटॉमिक हैबिट से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है और उसमें ब्रेन गेम, how you can hack the brain game, it was discussed in that 8th chapter. So I was reading this from the book, जिसमें एक टर्म है सुपर नॉर्मल स्टिमुली, जिसके बारे में एक सेक्शन हाईलाइटेड है. बेसिकली हमारे पुराने टाइम का जो एंशियल ब्रेन बना था, दैट इज द रियल वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड के लिए है, जहाँ शुगर, सैट और फैट दे आर वेरी रेयर इन दी ओल्डर टाइम्स, राइट? इफ यू रिमेंबर द वे हमारी जो मानव जाति है वो इवॉल्व हुई है, तो उन सब चीज़ों में क्या था अर्लियर इन दैट पर्टिकुलर टाइम, जब कुछ भी नहीं था अर्थ पे, we try to hunt for the food everywhere in the jungle and we collect those foods, right? We try to hunt the animals and in the past times we used to eat that. So in that point of time जहाँ पे sugar, salt और fat, these are very rare things, right? पुराने ज़माने में जब कुछ भी नहीं था, that point of time food was the only survival thing. At that point of time our brain was trained like this कि भाई जहाँ से जितना मिलता है collect करो, grab it for future or for the critical condition, for critical seasons and take it. लेकिन आज क्या है? हमारे पास वही फूड इन दी एग्जेगरेटेड वर्जन्स ऑफ रियलिटी में है, राइट? लेट मी गिव एन एग्जांपल. जो पिज्जा है वो सिर्फ फूड नहीं है, वो एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है, राइट? एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रंच, फैट और टेस्ट जो नेचर में है ही नहीं, राइट? सिमिलरली सोशल मीडिया, गेमिंग, ये सब इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं. ये हमारे ब्रेन को ओवरलोड कर देते हैं और हमारी जो बेसिक आदतें हैं लाइक पढ़ाई, एक्सरसाइज, उनके सामने ये सारी चीज़ें डल लगती हैं. सो ये चीज़ मेरे साथ भी होती है. इसका सॉल्यूशन विल पावर नहीं है, राइट? डोपामिन को समझना है. दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन इन दिस बुक, राइट? हम सोचते हैं डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज होता है, जैसे कि जिम खत्म करने के बाद, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई बड़ा डोपामिन स्पाइक रिवॉर्ड को एंटीसिपेट करने पर होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इमेजिन करो क्रिसमस मॉर्निंग का मजा गिफ्ट खोलने से ज्यादा उसको सोचने और वेट करने में था, राइट? अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वांटिंग एंड लाइकिंग. सी, डोपामिन वो डिजायर क्रिएट करता है, वो वांटिंग, नॉट द एक्चुअल लाइकिंग ऑफ द रिजल्ट्स. सो इसका मतलब देखो, अगर हम अपनी गुड हैबिट की शुरुआत द एंटिसिपेशन को अल्ट्रा अट्रैक्टिव बनाते हैं, राइट? तो हमारा ब्रेन उसकी तरफ नेचुरली खींचा चला जाएगा, राइट? नाउ हाउ यू कैन अप्लाई दिस? सो हियर इज द एक्शन प्लान फ्रॉम द बुक, राइट? आपको हैबिट स्टैकिंग का लेवल अप करना पड़ेगा. सिंपल स्टैकिंग नहीं, यूज temptation building to make the start irresistible. Let's say you just reward yourself, right? Let's say जब मैं अपना 15 minutes का workout complete करूँगा, then I will try to watch my favorite episode. So ये था habit stacking का level है. दूसरी चीज़ थी exaggerated setup. See, अपने good habit को super normal बनाओ. जिम के कपड़े पहनो जिसे पहनकर यू फील दैट एनर्जी एक्टिविटी, राइट? अपनी स्टडी टेबल को इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग और कंफर्टेबल बनाओ कि वहाँ बैठने की एंटिसिपेशन ही मोटिवेशन दे. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस ऑन द प्रॉमिस. सी, हर सुबह जिम जाने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले एंड रिजल्ट नहीं, बल्कि उस 10 मिनट्स के डोपामिन किक को विजुलाइज करो जो तुम्हें शुरुआत करने से मिलता है. इट इज द प्रॉमिस ऑफ फीलिंग गुड, नॉट द actual difficulty that matters. So this was all about, I try to collect the entire pages and providing you the summary. So ये learning मेरे लिए game changer है, right? I'm going to try making my reading sessions super normal by reading
only with my favorite setup. For example, मैंने अपनी जो भी बुक रीडिंग की हैबिट है उसको मैंने कंटेंट क्रिएशन से जोड़ दिया है. सो इट गिव्स मी दैट फीलिंग कि हाँ, मेरे पास कंटेंट के लिए या जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है मेरे ग्रोथ में भी, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग माई हैबिट, जो रीडिंग हैबिट मुझे नहीं थी वो भी मैं कर रहा हूँ. मीनवाइल जो चीज़ मैं बुक से सीख रहा हूँ उसको मैंने आपको सिखाने में इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इट गिव्स मी दैट हेल्प. सो आई हैव stacked all three things together. I have improved my reading skill. I have connected that reading skills to give you that knowledge in terms of content creation. So yes, it gives me that good feeling कि हाँ, अगर मैं पढ़ूंगा then I am able to create that content and it helps me in that way as well. Right? So in that manner, मेरा जो content creation का पार्ट है, let's say अभी पूरे दिन में मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिलता. जैसे आप मेरे वीडियोस देखते हो, शुरुआत में अभी मैं सिर्फ हाईलाइट देता हूँ क्योंकि हर रोज़ की सिचुएशन सेम है मेरे साथ. सो इन दी एंड आई हैव ट्राई टू मेक अ हैबिट टू रीड दैट बुक कि हाँ, एटलीस्ट मुझे 2 पेज पढ़ने हैं, उसमें से कुछ सीखना है, एंड देन आई हैव टू शेयर दैट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन. सो मेरी दोनों चीज़ें काम कर रही हैं. आई हैव स्टैक दिस 2 थिंग्स टुगेदर. मीनवाइल while reading and while creating content, I am improving my speaking skill in front of you guys as well in terms of camera, right? So तुम लोग अपनी किस आदत को irresistible, super normal बनाओगे, मुझे कमेंट में बताओ. और अगर ये डेली लर्निंग पसंद आई तो सेव करो ये वीडियो and stay tuned for all the hustles. Keep learning, keep sharing and keep hustling.